हेलो एवरीवन, a warm greeting to all of you. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हम लोग टॉपिक देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड्स का वो एक्टिव पार्ट्स होता है जो केमिकल बिहेवियर को डिटरमिन करता है। उस मॉलिक्यूल का जो केमिकल बिहेवियर होगा किसी खास ग्रुप पर जो निर्भर करता है, उस खास ग्रुप को हम या स्पेशल ग्रुप को हम जिस पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है या जिसकी वजह से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करते हैं, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, तो यहां पर मैंने इस कंपाउंड में जो COOH ग्रुप लगा रखा है, ये पूरे मॉलिक्यूल का केमिकल बिहेवियर डिटरमिन करता है, जिसकी वजह से COOH को यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन का, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इसके बेसिस पर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप का जो नेचर होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। वन इज नोन एज मोनोवैलेंट एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज पॉलीवैलेंट। फर्स्ट क्या है हमारे मोनोवैलेंट। अब इस मोनोवैलेंट को हम कैसे समझेंगे, तो कहता है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड हो, सिंगल अल्काइल ग्रुप से हो सब्स्टिट्यूटेड, यानी आप किसी फंक्शनल ग्रुप को R के साथ देखते हैं और उसमें R की संख्या केवल एक है, तो वो समझिए कि मोनोवैलेंट है। यानी वो फंक्शनल ग्रुप जो सिंगल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, सिंगल अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, वो मोनोवैलेंट होते हैं। और पॉलीवैलेंट वो होते हैं जिनमें अल्काइल की संख्या दो या दो से ज्यादा हो। जिनमें अल्काइल की संख्या कितना हो, दो या दो से ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलीवैलेंट। अब जब हम बात करते हैं मोनोवैलेंट का, तो मोनोवैलेंट जो है वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक मोनोवैलेंट विद कार्बन और एक होते हैं मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन। तो मोनोवैलेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट, एक मोनोवैलेंट विद कार्बन और एक मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन। तो मोनोवैलेंट विद कार्बन में क्या क्या आएंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं मोनोवैलेंट विद कार्बन फंक्शनल ग्रुप। तो कहते हैं इसमें कि वो ग्रुप आता है जिनमें अल्काइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूटेड होंगे वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड होंगे और एक होंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, और इनमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन को नोटिस करेंगे तो कार्बन से आप सिंगल अल्काइल ग्रुप लगाते हो। R जो है यहां अल्काइल ग्रुप है, और आप नोटिस करोगे तो इस कंपाउंड को अगर हमको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप अल्काइल एक लगाओगे, RCOOH। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें कितने अल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं आपने, एक। सो दैट्स व्हाई इट इज मोनोवैलेंट, यानी एक ही बॉन्ड से सब्स्टिट्यूटेड है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप जब भी लिखते हो तो एक बॉन्ड देते हो और COOH लिखते हो, इसके पीछे बॉन्ड नहीं लगाते हो, क्लियर, केवल आगे बॉन्ड लगाते हो, और इस आगे में आप अल्काइल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो जाता है मोनोवैलेंट। और डायरेक्टली जो सब्स्टिट्यूशन है किससे है, तो कार्बन से है। तो ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं कार्बन कॉन्टेनिंग, यानी मोनोवैलेंट विद कार्बन। तो इसमें कौन कौन से आ गए, तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं आते, इसमें आपके अल्डेहाइड आ जाएंगे। तो आप अल्डेहाइड को लिखते कैसे हो, R CHO, और अल्काइल का सब्स्टिट्यूशन किससे है, कार्बन से है।
और अल्काइल ग्रुप आपने कितने लगा रखे हैं, एक। सो दैट्स वाई इट इज मोनोवैलेंट विद कार्बन। नॉट इवन अल्डेहाइड, आप साइनाइड को देखो RCN, तो अल्काइल किससे सब्स्टिट्यूटेड है, कार्बन से, और कितने अल्काइल आपने लगा रखे हैं, तो एक, तो ये मोनोवैलेंट विद कार्बन। फिर जब हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड का, तो RCOCl, तो यहां पर आपने अल्काइल किससे अटैच कर रखे हैं, कार्बन से, और कितने अल्काइल हैं, एक, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोवैलेंट। ये भी क्या हो जाएंगे, मोनोवैलेंट। क्लियर। तो ये थे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन कॉन्टेनिंग, जिसमें आए क्या क्या आ गया, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डेहाइड, साइनाइड और एसिड क्लोराइड। अब हम बात करते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन विदाउट कार्बन, यानी अल्काइल ग्रुप तो एक ही हो लेकिन वो कार्बन से सब्स्टिट्यूटेड ना हो। जैसे इसके एग्जांपल में क्या क्या आ सकते हैं, तो इसके एग्जांपल में आ सकते हैं अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल जो है वो एक अल्काइल ग्रुप रख रहा है, और सब्स्टिट्यूशन जहां से है वो कौन से एटम से सब्स्टिट्यूशन यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऑक्सीजन से, जो कि कार्बन नहीं है। तो एक अल्काइल ग्रुप रख रहा है और वो सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीजन से है, यानी वो कार्बन नहीं है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन। तो मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो अल्कोहल आ गए, यानी OH, आपके हैलोजन आ सकते हैं, आपके प्राइमरी अमाइन आ सकते हैं, जिनमें कार्बन नहीं है, आपके आइसोसाइनाइड आ सकते हैं, NC। क्लियर। तो यहां पर आप कार्बन देख के मत नहीं बोलोगे कि यहां तो कार्बन है, आप सब्स्टिट्यूशन देखो, मैंने बॉन्ड किससे लगा रखा है, कार्बन से कि नाइट्रोजन से, तो मैंने बॉन्ड तो नाइट्रोजन से लगा रखा है, और कितना बॉन्ड लगा रखा है, एक, तो एक बॉन्ड लगा रखा है, इसका मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, और नाइट्रोजन से लगा रखा है, यानी विदाउट कार्बन है। तो मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन में कौन कौन से आ गए, अल्कोहल, X यानी कि हैलाइड ग्रुप आ गए या हैलो ग्रुप आ गए, NH2 आ गए, और आइसोसाइनाइड, और आप नाइट्रो को भी बोल सकते हो, NO2। तो ये सब क्या है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो विदाउट कार्बन रख रहे हैं, यानी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलीवैलेंट में। तो पॉलीवैलेंट को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होमोपॉलीवैलेंट और एक हेट्रोपॉलीवैलेंट। कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, दो। कौन कौन से, होमोपॉलीवैलेंट और हेट्रोपॉलीवैलेंट। होमोपॉलीवैलेंट में यानी कि हम देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो बेसिक जो फंक्शनल ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन होगा, वो दो या दो से ज़्यादा होंगे, और अगर उस सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूटेड पार्ट जो है वो केवल कार्बन के साथ अगर हो रहा है तो होमो पॉलीवैलेंट होंगे, और कार्बन के अलावा कोई अदर एटम इन्वॉल्व है, कार्बन भी हो और अदर एटम भी इन्वॉल्व हो, तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रो, जिसे हमने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को देखा है। तो होमो और हेट्रो पर केवल फोकस करना है, और वैलेंट तो इसका पॉली ही है, यानी कि दो या दो से ज्यादा ही है। जैसे अगर हम बात करें यहां कार्बन यानी कीटोन की बात करें, तो कीटोन में हमने पीछे भी अल्काइल लगा रखा है और आगे भी अल्काइल रखा है, तो कितने अल्काइल लगा रखे हैं, दो, यानी दो सब्स्टिट्यूशन है, और दोनों सब्स्टिट्यूशन किससे है, तो कार्बन से है। तो अगर कोई अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या वैसे कार्बन जो अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, और कितने अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, दो अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, और वो फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आएंगे हमारे होमोपॉलीवैलेंट के अंदर। तो कीटोन जो है वो होमोपॉलीवैलेंट है। लेकिन जबकि हम बात करते हैं अल्डेहाइड का, तो अल्डेहाइड हमारे क्या है, वो मोनोवैलेंट है। क्या है, वो मोनोवैलेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीवैलेंट में जो कार्बन और रख सकते हैं, तो वो हो सकते हैं साइक्लिक ईथर। क्या हो सकते हैं, साइक्लिक ईथर। तो देखिए इस कार्बन से मैंने कितने अल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, चार, तो चार अल्काइल ग्रुप से ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर। तो चार है तो जाहिर सी बात है कि एक से तो ज्यादा हो गया, और एक से ज्यादा हो गया तो वो पॉलीवैलेंट हो गया। और अल्काइल ग्रुप आपने कहां लगा रखे हैं, तो ओनली कार्बन से लगा रखे हैं। गौर से देखिए केवल किस में लगा है, तो केवल कार्बन से सब्स्टिट्यूशन है, तो सो दैट्स व्हाई इट इज होमोपॉलीवैलेंट। अब हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीवैलेंट का। तो हेट्रोपॉलीवैलेंट में है कि कार्बन के अलावा कोई अदर एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं, या पूर्णतया अदर एटम हो सकते हैं।
जैसे अगर हम बात करें अमाइड का, और वो कौन सा अमाइड हो, तो वो हो जाए आपके सेकेंडरी अमाइड, यहां H नहीं होंगे। तो ये सेकेंडरी अमाइड है। तो अल्काइल आप यहां भी लगा दो, अल्काइल यहां भी लगा दो। ये अल्काइल डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन से। दिखने में लग रहा है हाइड्रोजन से, लेकिन हाइड्रोजन तो साइड में होगा। तो ये अल्काइल किससे अटैच्ड है, नाइट्रोजन से। और ये जो अल्काइल अटैच्ड है वो किससे है, तो कार्बन से। तो एक कार्बन से है और एक अदर एटम से, तो ये हेट्रोपॉलीवैलेंट हो जाएंगे। और क्या इसमें आ सकते हैं, तो इसमें एस्टर आ सकते हैं। तो एक अल्काइल ऑक्सीजन से और एक अल्काइल कार्बन से, तो ये हेट्रोपॉलीवैलेंट होंगे। इवन आप ईथर को भी बोल सकते हो, बिल्कुल ही कार्बन नहीं है, और ईथर में एक अल्काइल आगे और एक अल्काइल पीछे, तो डाइवैलेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्सरी अमाइन का। तो ये इसमें आप कितने अल्काइल लगा देते हो, 3। तो ये ट्राइवैलेंट हुआ, और ट्राइवैलेंट हो या डाइवैलेंट हो, सारे क्या होते हैं, पॉलीवैलेंट। और यहां पर कार्बन ही बल्कि नाइट्रोजन है। सो दैट्स वाई इट इज हेट्रोपॉलीवैलेंट। तो टर्सरी अमाइन हम जो भी हमारे जो आएंगे वो टर्सरी पॉलीवैलेंट के आएंगे एग्जाम्पल में। इसके अलावा थायो ईथर आ सकते हैं, बिल्कुल सल्फर, और ये डाइवैलेंट है क्योंकि 2 आपने अल्काइल को सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को हमने डिवाइड किया मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट में। तो एक बार फिर से देखेंगे कि मोनोवैलेंट विद फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आ गए, विद कार्बन में तो आ गए अल्डेहाइड, और क्या आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या आ गए, एसिड क्लोराइड। तो आप सभी में देखो कार्बन से है और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से ये मोनोवैलेंट है, और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है इसलिए विद कार्बन है। इसके अलावा और क्या आ सकते हैं, साइनाइड आ सकते हैं। क्लियर। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात कर रहे हैं किसका, तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन। तो मोनोवैलेंट है लेकिन विदाउट कार्बन, इसमें क्या क्या आ गए, अल्कोहल आ गए, और क्या आ सकते हैं, प्राइमरी अमाइन आ गए, और क्या आ सकते हैं, नाइट्रो आ गए, और क्या आ सकते हैं, तो हैलाइड आ गए। तो ये 4 ग्रुप जो है, अल्कोहल, अमाइन, नाइट्रो, हैलाइड, दिस वन इज व्हाट, अल्कोहल, अमाइन, नाइट्रो, हैलाइड। तो ये सभी मोनोवैलेंट है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कार्बन से सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इवन आइसोसाइनाइड। क्लियर। और होमोपॉलीवैलेंट में, तो होमो मीन्स कार्बन, या आप होमो को अभी आप छोड़ दो, तो केवल कंसीडर करो आप पॉलीवैलेंट का। ठीक है। तो पॉलीवैलेंट यानी कि डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। पॉलीवैलेंट मीन्स डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट। तो इसमें क्या क्या आ गए, तो इसमें ईथर आ गए, कीटोन आ गया, एस्टर आ गए। ठीक है। और क्या आ सकते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्लियर, और सेकेंडरी अमाइड और टर्सरी अमाइड। क्लियर। इसके अलावा थायोईथर भी आ सकते हैं। तो ये सब है क्या है, हमारे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट अगर हमें इसका आइडिया मिल जाता है तो ये हमें हेल्प करता है आइसोमरिज्म को समझने में, खासकर मेटामर्स को समझने में। क्योंकि जो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मेटामरिज्म शो नहीं करते, मेटामर्स शो नहीं करते हैं। मेटामर्स केवल पॉलीवैलेंट यानी डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट में होते हैं। तो अगर आपको पहले से ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि ट्राइवैलेंट और मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो वहां पर ये स्टेटमेंट अगर यूज किया जाएगा कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेटामर्स शो नहीं करते हैं, तो मेरे विचार से ये कॉन्सेप्ट मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट वहां आपको जो है वो ट्रबल नहीं करेगा, आपको बोदर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का भी यानी होमोलोगस सीरीज के भी बेसिस पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। ये होते क्या है, तो कहता है होमोलोगस सीरीज वैसे सीरीज होते हैं जहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं।
यानी कि ये सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप वालों के बीच में बनती है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी होमोलोगस सीरीज को होने के लिए कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है, वो सेम नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का अर्थ है, जैसे कि हमें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो CH6, तो ये बेंजीन का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? जैसे हमें मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो CH4 क्या हो गया, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और फंक्शनल ग्रुप सेम, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन जनरल फार्मूला जो है, बट जनरल फार्मूला आर सेम, उनके जनरल फार्मूला क्या होंगे, सेम। तो जाहिर सी बात है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। याद रखेंगे, अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो उनके जनरल फार्मूला भी सेम होंगे। क्या बोले हमने कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो उनके जनरल फार्मूला भी सेम होंगे, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर कैसे। अब हम बात करते हैं इनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। और ये जो है, जो अंतर होगा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जो अंतर होगा वो नंबर ऑफ CH2 यूनिट का होगा। तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट शुड बी डिफरेंट, CH2 यूनिट उसमें बदलेंगे। यानी कि बार बार जब हम बात करेंगे डिफरेंसेस का दोनों मॉलिक्यूलर के फार्मूला के स्ट्रक्चर में, तो वो CH2 के मल्टीपल के फॉर्म में वो डिफरेंसेस शो करते हैं, चाहे वो 1 टाइम्स हो, चाहे वो 2 टाइम्स हो, चाहे वो 3 टाइम्स हो या मेनी टाइम्स हो, लेकिन किसके मल्टीपल में होंगे, CH2 के ही मल्टीपल में होंगे। क्लियर? जिसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम, और फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। और चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है तो जाहिर सी बात है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिटरमिन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो कोई भी कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। चलिए अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं एक सेम फंक्शनल ग्रुप के दो कंपाउंड के जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है। तो हमने लिया CH3CH2OH, यानी कि हम अल्कोहल ले रहे हैं। तो अल्कोहल हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और एक कंपाउंड भी हमारे क्या है, अल्कोहल। और यहां हमने बी कंपाउंड लिया, तो बी कंपाउंड भी क्या है इसका, अल्कोहल। तो ए एंड बी का क्या सेम हो गया, तो भाई फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया, दोनों ही अल्कोहल है। तो पहला पॉइंट क्लियर, सेम फंक्शनल ग्रुप, आप ए में देखो और बी में देखो, दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेंट रख रहे हैं, वो है अल्कोहल। अब है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। कैसे, तो ये हो गए C2H6O और ये हो गए C3H8O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, लेकिन जनरल फार्मूला सेम। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+1OH। चाहे आप इसके लिए लगाओ, इस अल्कोहल के लिए लगाओ, या इस अल्कोहल के लिए, दोनों के लिए जनरल फार्मूला क्या है, सेम। तो CnH2n+1OH ये क्या है, तो ये इनका जनरल फार्मूला है। क्या है ये इनका, ये जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला चाहे ए का हो या बी का हो, दोनों के लिए सेम है। तो बट जनरल फार्मूला क्या हो गए, सेम। तो जनरल फार्मूला सेम क्यों हो रहे, तो सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनका जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। एक में C2H6 है और एक में C3H8 है। तो आप देखेंगे कि इस दोनों का जो डिफरेंसेस निकालेंगे तो वो CH2 के डिफरेंसेस में निकलेगा। क्लियर? कैसे, तो C3H8 में से C2H6O को आप घटाओ
तो ये तो कट जाएगा। अब 8 में से 6 हाइड्रोजन को घटाओगे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। और 3 में से एक कार्बन को हटाएंगे तो एक, तो CH2 के ही डिफरेंसेस आ गए। क्लियर? और दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों ही अल्कोहल है। तो इसका मतलब है कि A एंड B को हम क्या बोल सकते हैं? सो हेयर A एंड B बोथ आर होमोलोगस सीरीज या होमोलोगस पेयर है। तो हेयर A एंड B बोथ आर होमोलोगस पेयर। तो होमोलोगस सीरीज मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। अब इन पर अगर हम क्वेश्चन बनाए तो और भी क्लियर हो सकता है। चलिए अब यहां देखिएगा, तो पहला है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप, ठीक है, और आपको बताना है कि क्या ये होमोलोगस पेयर है। तो आप देखो इसे हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहेंगे? तो ये कीटोन है बाबू। और डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्ट अगर OH अटैच्ड होता तो उसे हम बोलते हैं इनॉल। इनॉल यानी अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। क्लियर? तो कीटोन और इनॉल बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जबकि फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहां फंक्शनल ग्रुप ही अगर डिफरेंट हो गया तो कभी भी ये होमोलोगस पेयर नहीं होगा। सो यार A एंड B दोनों ये जो पेयर है A एंड B का, ये होमोलोगस पेयर नहीं है। तो क्रॉस कर दिया मैंने, नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये फिर से देखेंगे, ये क्या है? कीटोन है। वेरी गुड। और ये भी हमारे क्या है? कीटोन है। वेरी गुड। तो दोनों ही तो कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? सेम। अब हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 3। और इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 4। तो भाई एक कार्बन का अंतर आया, हमें अब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंसेस देखना है। तो इसके पास टोटल हाइड्रोजन की संख्या, तो यहां हो जाएंगे 3, यहां हो जाएंगे 3, और यहां होंगे नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड बना रखा है। तो C3H6। अब इसमें कितने होंगे? तो यहां हो जाएंगे 3, यहां हो जाएंगे 3, और यहां हो जाएंगे 2। तो ये हो जाएंगे H8। क्लियर? क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं। तो आप देख लो C3H6 और ये C4H8, और यहां O होगा और यहां भी O होगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम है, तो डिफरेंसेस दोनों में कितने आ गए? CH2 के आ गए, इसलिए ये मॉलिक्यूल शो करेगा, यानी कि दोनों होमोलोगस पेयर हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल में। थर्ड एग्जांपल को देखोगे तो आपको ये क्या लगता है? अल्डिहाइड या कीटोन? तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन में दोनों साइड्स क्या होते हैं? तो कार्बन कार्बन। और ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है ये है हमारे, यहां देख लीजिए एक साइड H है, दैट मीन्स ये है अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप। और जब तक कि सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब तक हम लोग होमोलोगस पेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जो है थर्ड वाले वो होमोलोगस पेयर नहीं है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहां पर ये ईथर है और यहां भी ये ईथर है, बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि यहां तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल ही सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या देख लीजिए, तो 1 2 3 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन है यहाँ और 1 ऑक्सीजन। यहां देख लें 1 2 3 4 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 1 2 3 और 1 1 4 एंड 4 एंड 6 10। तो 10 तो है, और ऑक्सीजन है। क्लियर? तो यहां पर आप मल्टीपल में आप अंतर नहीं देख रहे होगे। क्या मल्टीपल में अंतर है? तो होना क्या चाहिए? CH2 का मल्टीपल में डिफरेंसेस होने चाहिए, तो गुना 2। अब मान लिया कि हाइड्रोजन कार्बन की संख्या यहां 2 गुना है, तो हाइड्रोजन का डिफरेंसेस कितने होने चाहिए थे? 4, लेकिन है कितने डिफरेंसेस? 2 का। और ऐसे भी यहां क्या रखा है? अनसैचुरेशन, जबकि यहां पर सैचुरेशन है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि ये पोर्शन इनका अल्कीन का है और इनमें केवल क्या है? अल्केन है। तो जाहिर सी बात है कि सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये 2 पेयर एक दूसरे के कभी भी होमोलोगस सीरीज नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहां देख लो ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। क्लियर? और इनमें मल्टीपल देखोगे तो आप देख लो CH3 है तो यहां भी CH3 दिखा, CH2 दिखा तो यहां भी CH2 देखा, यहां CH3 दिखा तो यहां भी CH3 देखा। तो अब कितने कार्बन का अंतर है? तो 3।
तो हमें इसके मल्टीपल में जाने चाहिए। तो इनके मल्टीपल में, यानी 3 कार्बन है तो 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो टोटल 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें एक्स्ट्रा। तो देखिए यहां पर 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 है। तो इसका मतलब है कि ये CH2 के मल्टीपल पर है और सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? सो दैट्स वाई इट्स सो होमोलोगस पेयर। तो फिफ्थ हमारे होमोलोगस पेयर शो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 6। तो 6 बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इसमें आपको भ्रम हो सकता है, दिखने में क्या लग रहा है, ये भी OH और ये भी OH, तो आप बोलोगे कि तो दोनों तो अल्कोहल है, और यहां साफ दिख रहा है कि CH2 का डिफरेंसेस है, तो ये तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो OH है वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये इनॉल है, और ये केवल क्या है, अल्कोहल है। तो ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल और इनॉल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम इनॉल को कैसे पहचाने? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली अगर कहीं पर OH अटैच्ड है तो वो इनॉल होते हैं, ना कि अल्कोहल। इसे आप अल्कोहल बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये केवल इनॉल होंगे। तो यहां पर जो OH है वो बेंजीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है, सो दैट्स व्हाई इट इज इनॉल। बट हियर OH is directly attached with those carbon which are saturated. So that's why this one is not enol, this one is alcohol. And enol and alcohol quite different functional group. So both are quite different functional group. तो quite different functional group होने की वजह से ये homologous pair नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सवाल 7 का। तो आप यहां गौर से देख लें, तो ये NH2 है, ये भी NH2, यानी ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन। तो चांस बनता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, लेकिन होम क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो चांस तो बनता है। तो ये भी हमारे CH2 के ही मल्टीपल में होंगे, तो ये भी शो करेंगे। फिर 7 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर फिर लगेगा कि ये तो 2 डिग्री अमाइन है और ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन बोथ आर क्वाइट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो कभी भी प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन एक दूसरे का होमोलोगस सीरीज नहीं हो सकता। प्राइमरी सेकेंडरी का नहीं, सेकेंडरी टर्सरी का नहीं, और टर्सरी प्राइमरी का नहीं, यानी वो एक दूसरे का वो होमोलोगस पेयर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो मेरे विचार से ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट GOC के टॉपिक में, और वो हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो है सिग्विक थ्योरी फॉर मैक्सिमम कोवैलेंसी। तब तक के लिए सब खैर।